सब ये होता है, सबसे पहले तो इन कटरों को ऐसे नहीं रखना है हमेशा। अगर वो मशीन भी आ जाएगी तो इन कटरों को हमेशा ऐसे रखना है, खड़े करके ऐसे अलग अलग, क्योंकि इनकी जो ब्लेड होती है ना शार्पनेस इनकी कम हो जाएगी तो ये कटिंग नहीं करेगी, हमेशा याद रखना। जब भी कटिंग करो तो ऐसे इजीली कटिंग करने के बाद ठीक है, इसके ऊपर नहीं रखना है ना, इसके ऊपर कोई लोहे का सामान जैसे कि सीजर हो गया या फिर रॉड हो गई, कोई चीज़ यहाँ नहीं रखना है। पाइप छोटा है ना, बड़ा पाइप होता है तो किनारों पे ही वजन रखना है। अब ये एक बार काटने में तो 10 पैकेट ये करेंगे, 10 पैकेट का अच्छा खासा 10 की जगह है उससे लोग वहाँ पर गया तो जब से हमारे यहाँ से वहाँ निकल जाएंगे। ये दिन में आपको क्या है, थोड़ा सा जैसे टाइम होगा ना तो ये वैसे वैसे सीखते जाएंगे तो एक प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आराम से कटता है, इतना टाइम नहीं लगता। आप 10 लगाओ 15 लगाओ पर मोटा बना लो, अच्छा खासा मोटा बना लो, फिर इस पर जितना काट सकते हो। इससे क्या है, एक बार आपने काट लिया फिर आराम से ये शेप आती है ना, ये शेप आती है। जब धीरे धीरे काटने लगोगे ना ऐसे सीधा रखना है, सीधा रख के हल्का अभी इसको ये की जरूरत पड़ेगी तो ये ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली होगा अपने आप, केवल यहाँ से अपन चालू करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये होता है FRL है ना, FRL है ना। उसके बाद अपन आते हैं मशीन। ठीक है, मशीन में अपन आते हैं तो मशीन में ऑटो कट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। डाई अगर गर्म होती है, ज़्यादा हीट करती है तो ये ऑटो कट के कट है। जैसे अभी ये ऑन के दिख रहा है, जैसे ऑटो कट हो रहा है, जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर आ रहा है, ये ऑटो कट होता है। ठीक है, ये अपना कभी ऐसा होता है कि हमें टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे अभी तो गर्मी है तो 130 पे टेम्परेचर 130 पे अभी सेट है कि हमारा पैट बन रहा है। अभी मान लो कि गर्मी सर्दियों का मौसम आता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये सेट दिख रहा है, देखो आप नीचे दोनों में देखो सेट। ठीक है, सेट पे अपन प्रेस करेंगे और जस्ट अप एंड डाउन प्रेस करके रखेंगे इसको दबाते जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ेगा और घटाना हो तो इसको घटाते जाएंगे। उसके बाद जैसे अपन ने 140 कर दिया, जैसे ये नहीं, जैसे हमने इसको दबाया तो ये टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, ये 40 हो गया। ठीक है, अब हमें सेट करना 40 में, तो सेट अब जैसे हो गया 40 में सेट का बटन दिख रहा है, उस पर अपन क्लिक करेंगे तो हमारा टेम्परेचर 40 पर सेट होगा। अब हमारा जो 131 चल रहा है ये 40 से ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी देन हमें नीचे करना है तो 2 बार सेट का बटन दबाया तो फिर से अपन दबा के अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना 129। यहाँ से अप होता है, यहाँ से डाउन होता है। ठीक है, अप डाउन होता है। सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ की रहती है, ये रहता है। पीछे अपन को कभी डाई को छेड़ना नहीं है। हमने जो बेयरिंग दी है ये इसलिए दी है कि हमारे दो रोल कोई भी जैसे फुटबॉल हो गया या हमारा नॉर्मल हो गया, इनको लगाने के लिए यहाँ से क्या अपन इजी टूनिंग रहेगा। ठीक है, आप उठाएंगे और आराम से लगाते हैं। और इसको निकालना लगाना कैसे, इसको लाइक खत्म होगा, खत्म होने में निकल आता है। ठीक है, नॉर्मली निकल आएगा। खत्म होगा ना तो ये बचा होगा, घिसक जाएगा, ऐसे किसका हो खिसक जाएगा। ठीक है, हमने टेम्परेचर देख लिया कि टेम्परेचर कितना हो गया। हमें लगता है कि जैसे 130 120 पे है तो ये 129 और 130 तो फील हो सकता है क्योंकि ये गर्म होके मतलब डाउन हो गए तो अपन इजीली वे में अपन सेटिंग करेंगे। जब सेटिंग करो तो ये याद रखना कि आपके अंदर में कोई खड़ा ना हो, इसका हाथ ना हो इसके अंदर, है ना। क्योंकि आपको देखोगे नहीं, आपने देखा तो बैट और बगल में हाथ रखा हो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद अगर देखो कई बार हमने साइड में बैट नहीं करा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा रखा था रोमेट्री वैसे ही रखना, उसको छेड़ना दोबारा से दैन से 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। इससे क्या है, हमने जो ये हीटिंग ये हमारा जो कैप लगा के रखा है हम लोगों ने, ये हीटिंग कैप होता है। इससे क्या है कि हमारा जो पैड होता है वो चलेगा नहीं। अभी हम इसको हटा देते हैं तो
कभी हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पैर के जलने के चांसेस होते हैं। अगर पैर जल जाता है तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, टाइम को साफ करना, मतलब पूरा दिन उसका आपको चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कभी इन चीज़ों को छेड़ना मत, इसको टी बोलते हैं, ये लगा काम होता है। इनको बोलते हैं आपका जो न्यूमेटिक कनेक्टर होते हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेंडर से न्यूमेटिक, ठीक है। प्रेशर 200 नंबर होता है इसका, प्रेशर 200। ये कॉन्सेप्ट है। ये हमारा फुट रेस्ट हो गया, ठीक है। तो वायर आए हुए हैं हमारे टाई के सिंगल। अगर हमेशा कभी तुम्हें आपको लग रहा है लूज होता है तो ये जो है ना, ये इसको आप नीचे प्रेस करोगे दबा के, ऐसे में जैसे जो फीडबैक में होता है ऐसा ही करना, इसको ऐसे दबाओ ऐसे, और ये पाइप निकल आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये मैंने देखा है, देखिए ये पाइप अभी कभी ऐसे मान लो आप यहाँ से उसमें आप कहीं उठा के ले जाते हो, ये भी तो हमें पता है कि हमारे ये पाइप कहाँ से कहाँ, ये जो दो पाइप जो आए हैं पाइप से, ये हमारा ए और बी में लगेगा, हमेशा याद रखना। कहीं भी दोनों में नहीं, कहीं भी नहीं लगेगा ये हमें। और दूसरा, कभी भी आप मशीन बंद करो, कभी भी तो जो कंप्रेसर को भी बंद करके जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे डाई को हानि पहुँचे, खराब हो, नहीं, जैसे सीजर हो गया या फिर पेपर कटर हो गया, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो यहाँ प्रॉब्लम हो। ये चीज़ें आपको ना, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आती नहीं है, ठीक है। कभी भी प्रेशर हो प्रेशर सेम हमने सेट कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है। सपोज अगर आपको बंद करना है, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ से जैसे आप बंद करोगे प्रेशर में कम होगा, डाई ऑटोमेटिक नीचे आएगा, ठीक है। अभी क्या में प्रेशर है तो डाई आपकी ऊपर ये रहता है, ठीक है। ये भी है निकाल रहे हैं। देंगे ना तो हमें डिजाइन नहीं आएगा, इसलिए हम यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं गुड पल्प या पल्प बोल सकते हैं। कॉटन होता है, कॉटन उसको प्रेस करके बनाया जाता है। इसको बोलते हैं बैक शीट। हाँ, बैक शीट भी बोल सकते हैं, इसको पी शीट भी बोलते हैं। सबसे पहले लगेगा अपना बैक शीट, हमने लगाया बैक शीट लगाने से अपन ये देख लेते हैं कि बैक शीट दोनों पिंस के बराबर होना चाहिए। दोनों पिंस है ना, ये दोनों पिंस के बराबर होते हैं। अगर ऐसे होगा तो बैट तो आपका कटिंग में प्रॉब्लम होगी। जैसे हमने ये लगा दिया, हमारा ये लग गया बैक शीट। उसके बाद अपन क्या करते हैं, हमने ये कटिंग की थी फुट पल्प की, हमने पल्प कटिंग किया, हमने पल्प सिंगल पल्प लिया हमने, है ना। तो इसमें अपन एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को पूरा जल शीट नहीं लेना है, अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ बीच ओनली, है ना। तो इसका मतलब ये उसमें नहीं कटेगा, राइट? इसमें नहीं, उसमें नहीं कटेगा, ये आपको हाथ से कैंची से काटना पड़ेगा। एक बार जैसे हमने बता दिया आपको ये साइड, तो आपको उस साइड आदत हो जाती है, ठीक है। वो साइड से काटना है अब जैसे कैंची से। अब हमने जैसे ये वाला पहला काट लिया, ये आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सीधा काटना। और दूसरा हमने इसको यहाँ रख के दूसरा हमने ये काट लिया, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपन बनाते हैं केक, इसको ही केक बोलते हैं। ये सबसे मेन पार्ट होता है अपने सैनिटरी का। हमने ये ऐसे करके मेजर करके हमने ऐसे रख लिया, सेम और सेम, ठीक है। दूसरा हमने इसके तरफ से ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा हो गया सेफ शीट, और उसको जेल शीट दोनों बोलते हैं। सेकेंड हमने फिर से एक बल्ब लगाया, ये हमने दूसरा और जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। अब उसके बाद हमने ये केक उठाया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो सेंटर है जो डाई का, तो सेंटर के हमने बीच पर रखना है, ना तो उधर ज़्यादा होना चाहिए ना इधर ज़्यादा। जैसे हमने ये लगाया यहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर। कभी होता है कि सेंटर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप जो करोगे ना वो आदत में आ जाएगा। उसके बाद हम लगाते हैं इसमें नेट शीट, नेट शीट जो नेट जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं नेट शीट। हमने नेट शीट लगाया, लगा दिया नेट शीट। अभी हम इसको लगाते हैं, ये होता है नॉन शीट, ये भी नॉन डिजाइन लग जाएगा।
याद रखिए। फर्स्ट लेयर पी सीट, सेकेंड लेयर गुड पल्प, हमारा केक प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट केक बोलते हैं। ठीक है, बैक सीट हो गया हमारा गुड पल्प और सेफ सीट का केक हो गया। उसके बाद हमने लगाया नेट सीट, उसके बाद हमने लगाया आपका नॉन सीट। ठीक है, ये लेयर हो गया। लेयर के बाद अपन ने जस्ट अपन ने टेम्परेचर देखा 130 130 130 130, ये 130 130 दिख रहा है ना आपको, ये 130 हमने डाई का टेम्परेचर सेट किया है ना, कि हमें पता है कि 130 में हमारा बैट नेचुरली बन जाए। ठीक है, अभी ये जो ऊपर का टेम्परेचर दिख रहा है, ये टेम्परेचर वो है कि डाई, तो ये डाई का टेम्परेचर, ये डाई कितना हीट कर रही है, ये कितना गर्म हो रही है, ये उसका टेम्परेचर। ये 130 से बढ़ भी सकता है, मतलब 140 142 ऐसे भी जाएगा, तो उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। हमने ये किया प्रेस, ये प्रेस अपन कब करेंगे, तो प्रेस कर ले अपन। ये टेम्परेचर पहले देखते हैं 120 130, ये अपना बिना टेम्परेचर नॉर्म है, तो अपन थोड़ी 10 सेकंड के लिए अपन को उसको पैडल को दबा के रखना, और टेम्परेचर बहुत ही कम है तो लगभग 15 सेकंड 20 सेकंड तक। एक बार अपन जलने से ना पहले अभी अपन आपको बताया पैड बना या नहीं बना, अपन एक बार ऐसे हाथ घुमा के देखेंगे। कटिंग अपन करेंगे बाद में, और लगा लो ये हमने फिर से लगाया आपका बैक सीट। ये होता है बैक सीट, पीछे भी देखेंगे, ये सब मत देखो मैं बनाऊंगी। ये हमने लगा दिया आपका बैक सीट। ठीक है, हमेशा याद रखना फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है बैक सीट। ठीक है, सेकंड लेयर जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी पल्प एंड आपका जो सेफ सीट और जेल सीट जो होता है वो ठीक, पल्प इसको बोलते हैं पल्प। ठीक है, अब जैसे पल्प को मैंने बताया आपको, हमने पल्प बना लेते हैं। हाँ, जैसे मैंने ये 2 पल्प लिए, सिंगल लेयर और एक और मैं ले रहा हूँ सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर मैंने लिया। ये जो पल्प की कटिंग हमने की है किसके साइज के, जो डाई है ना नीचे का, इसके साइज के, उसी के साइज के कटर है ये। ठीक है, पल्प हमने लिए। अब हम लेते हैं जेल सीट। जेल सीट की जो हम कटिंग करेंगे ना, तो हम एक बार पल्प से ऐसे ऐसे करके चेक कर लेते हैं। 2 उंगल जो है ना, 2 उंगली अपने हिसाब से जितने काटने जैसे हमने ये छोड़ दिया, फिर हम यहाँ से कटिंग कर घंटे का टाइम, आधा घंटे का टाइम इसमें लगाना है काटने में। जैसे ये मैंने कर लिया। ठीक है, 2 लेयर मैंने लिया, इसको बोलते हैं जेल या सेफ सीट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो लिक्विड होता है उसको ये जेल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी इसमें हम पानी डालते हैं तो पानी को जेल में कन्वर्ट कर देगा। पानी अगर आप कितना भी दबाओगे तो जो आपने पानी डाला वो निकलेगा नहीं। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन केक बना रहे हैं जिससे अपना पैड बनेगा। ये हमने बराबर छोड़ दिया, देखिए आप इधर और इधर। उसके बाद हमने एक सिंगल लेयर पल्प का रखा है इसके ऊपर। ठीक है, ये इधर हो गया। सेकंड अपन ने, क्योंकि अपन ने मशीन जो है ना वो टूट आई है, सिंपल वैसे ही हमने ये बना लिया। अब अपन क्या करना है कि हमको यहाँ सेंटर में रखना है बीच में, और हमने इसको बीच में करिए शुरुआत। हमने मैचिंग बराबर लगा दी। ये ध्यान रखना कि जब अपन रॉ मटेरियल लगाते हैं ना, तो ये विंग साइज होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम होना चाहिए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लगाया नॉन वन, इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होती है नॉन वन। फर्स्ट लेयर अपना होगा बैक सीट, सेकंड लेयर हो गया अपना क्या गुड पल्प और अपना सेफ सीट का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, केक मान लो, केक बोल दिया अपन। और अपना ये हो गया, चौथा अपना हो गया नेट सीट, और 5वां अपना हो गया नॉन वन, है ना। अभी अपन ने देन अपन ने प्रेस किया इसको, कोई इशू नहीं है। कितने मिनट तक प्रेस करना है? 10 सेकंड।
लेते हैं ना तो पेड़ को सीजन करना उल्टा रहता है। उल्टे से क्या पता, उल्टे से क्या आपकी विंग्स पता रहेंगे, विंग्स कहाँ पे हैं। एक बार या इसके सब साइड का ये अच्छे से काट के रखो। अपन कटिंग कब करते हैं, जब हम पेड़ को ऐसे देख के अपन देख लेते हैं कि अपन को कहाँ से कहाँ पे लगाना है। आपको यहाँ से उसकी साइज के सारे काट लिए, पूरे में कवर नहीं करना है। एक साइड ये काट लिया, अब एक साइड हमने देख लिया विंग्स है, तो विंग्स के लिए अपन ने बस ओनली ये साइड, दो साइड में अपन को पहले से कर करके रखना है। तो अपन जैसे लगा देते हैं। लगा रहेंगे जब अपन इसको पीसते हैं ना, गम कमी आ जाती है। ये विंग्स के लिए मैंने इसलिए लिया कि जैसे अपन विंग्स फोल्ड करते हैं ऐसे नॉर्मली आती है, अपन ये विंग्स पे यहाँ लगा सकते हैं। अभी देखिए लिक्विड डाला है, आप बात लगाइए इसमें, यहाँ से ऐसे दबा के देखिए लिक्विड फील हो रहा है कि पानी है, फील हो रहा है। आप यहाँ देख लो आप, और जस्ट अपन पीछे सबसे पहले क्या होता है, पीछे देखते हैं अपन। यहाँ देखो आप आगे देखो, बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि अपन ने इसमें लिक्विड डाला है, कोई भी डाला। और इसका फॉर्मेट क्या होगा कि जैसे अपन ने जो लिक्विड डाला है ना, तो लिक्विड का जेल बन गया है, जेल में कन्वर्ट हो गया। जेल मीन्स ये ये जेल सीट है, ये रखिए आप। ठीक है। अभी इसको कितना भी आप दबाओगे पानी नहीं निकलेगा, ये जेल ही आएगा, है ना। ये जेल फॉर्मेट हो गया। आप इसमें हमारी जो जेल हमने आपको दिया है 190 ml तक है, 190 तक आप इसमें लिक्विड लगातार डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। लगी हुई है इसमें, जब भी हम रखेंगे ना तो इसको बंद करके रखेंगे, कभी चालू भी नहीं होगा। ठीक है, ये बॉडी के लिए इफेक्टेड होती है, इसकी किरणें जो होती है बॉडी के लिए इफेक्टेड होती है। हमने ऐसे दिया और ये जैसे दिया रखे ऐसे, ठीक है, अंदर रख दिया, स्टोरेज बना हुआ है अलमीरा के अंदर, और हमने इसको दिया तो यहाँ से कर दिया। अब हम 15 मिनट से 20 मिनट तक इसमें स्टोरेज करके रखेंगे। ये 2 पैड नहीं रखना है, जितना आपका पर डे का बने उतना अपन स्टोरेज इसमें करके, उसके बाद देन आपका जो पैकेजिंग कॉन्सेप्ट होता है, जो फाइनल पैकिंग कॉन्सेप्ट होता है, वो अपन यहीं से करेंगे। यहाँ से बंद किया, ठीक है, एक बंदा यहाँ बैठ सकता है आराम से इजीली, और निकाल के यहीं से अपन पैकिंग करना। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जरूर करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाता है, कहीं ना कहीं अगर हमारे नेचुरली अगर कोई किसी को दिक्कत हुई या बॉडी इफेक्ट मतलब दिक्कतें हुई, तो वो हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं जाएगा, और जो व्यूज़ है ना वो गलत व्यूज़ बनेगा, है ना, कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका ऐसा है, आपका हाइजीनिक नहीं है, जो हाइजीनिक होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होंगी, तो इसे करना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट होता है। और बताओ क्या कॉन्सेप्ट ये आप, और ये जो चीज़ होती है अपना ये रिलीज पेपर है, इसको जितना हो सके उतना ढक के रखना है, क्योंकि इसका जो अगर मॉइस्चर हो गया जरा सा भी तो इसका कमिंग खत्म हो जाता है, तो वो चिपकेगा नहीं पैड पे, तो वो दिक्कत है। इसको जितना हो सके उतना अपन ढक के। और रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल को जितनी साफ जगह में आप रख सकते हो उतनी साफ जगह में रखना आने वाला है, तो प्योर वाइट है, और दूसरा हमारा काम प्योरली हाइजीनिक है। अगर कोई बंदा देखने भी आएगा ना या कोई चीज़, तो अपन को वही सेल कर देगा, बोलो आप मार्केट में ही जाओ, तो वो चीज़ है। पहली बात, अभी मैं स्लीपर पहने हुए हो तो क्षमा चाहता हूँ, मैं आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, ये स्लीपर बिल्कुल अलाउ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ बंद, बिल्कुल स्लीपर तो अलाउ नहीं है। अभी सब बाहर हो गए,
तो हैंड मास्क हो गया, है ना, हैंड मास्क हो गया, माउथ मास्क हो गया, इसका यूज करना है जितना हो सकता है। मशीन पे जो रहेगा वो ग्लव्स का यूज नहीं करेगा, ठीक है, मशीन पे जो रहेगा, और जो मशीन के बाद वाला जो काम कर रहा है वो ग्लव्स पहन के काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है मेडिकल में यूज ठीक है।